हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया। And hey everyone, मैं हूँ विराट and we are your current affairs experts from Score Clever. आज हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर 2025 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। और ये सारा कंटेंट हमने लिया है हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। Exactly. ये वही पीडीएफ है जो आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलती है। सुपर कंसाइज, सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन बट परफॉर्मेंस में बेस्ट सोर्सेज को भी बीट करती है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट मिस आउट। चलिए शुरू करें। लेट्स डू इट। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। हाँ, ये उनका 51st फाउंडेशन डे था। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने न्यू दिल्ली के परिवेश भवन में इस इवेंट को प्रिसाइड किया। और इस इवेंट में काफी कुछ हुआ। मिनिस्टर जी ने सीपीसीबी के नए हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा, पुणे और शिलोंग में 2 नई लेबोरेटरीज इनॉग्रेट की एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपग्रेडेड समीर 2.0 ऐप को लॉन्च किया। राइट, समीर 2.0 ऐप के अलावा उन्होंने 2 टेक्निकल रिपोर्ट्स भी रिलीज की। पहली है क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस 2025 और दूसरी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन पोल्यूटेड एंड पोल्यूटेड स्ट्रेचेस एंड वाटर बॉडीज थ्रू फ्रेश वाटर बेंथिक माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स इन इंडिया। वाह जिया, रिपोर्ट्स के नाम भी रट लिए। लगता है पीडीएफ अच्छे से पढ़ी है। बेंथिक माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब है पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव जिनसे पानी की क्वालिटी पता चलती है। ऑफ कोर्स। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिनकी टोटल वर्थ है ओवर ₹1.22 लाख करोड़। That's a massive amount. इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा था? द हाईलाइट वॉज द माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जिसे MBAPP भी कहते हैं। ये नापला गांव में है एंड इसका आउटले है ₹42,000 करोड़। वाओ, एटॉमिक पावर। और क्या क्या था? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी थे वर्थ ₹19,210 करोड़। इसमें बीकानेर में 700 मेगावाट का श्री डूंगरगढ़ सोलर प्रोजेक्ट शामिल है। अच्छा, मैंने PMKUSM स्कीम के बारे में भी पढ़ा था। करेक्ट। उसी स्कीम के अंडर फीडर लेवल सोलराइजेशन यानी FLS प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट हुए हैं। इनकी टोटल कैपेसिटी 3,517 मेगावाट है एंड ये राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका में है। प्रोजेक्ट्स की तो बारिश हो गई है राजस्थान में। वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स भी थे वर्थ ₹26,710 करोड़, जिसमें इसरदा डैम शामिल है, प्लस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹2,630 करोड़। एंड वेट, देयर इज मोर। पीएम ने वर्चुअली 3 न्यू ट्रेन्स को भी फ्लैग ऑफ किया है। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विसेज हैं, बीकानेर टू दिल्ली कैंटोनमेंट एंड जोधपुर टू दिल्ली कैंटोनमेंट, और एक एक्सप्रेस ट्रेन है उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच। Phew, that was a lot. चलो नेक्स्ट न्यूज। दिल्ली से एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड खबर है। इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक लॉन्च हुआ है। इंटरेस्टिंग। कहाँ पर? द मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज यानी माइड्स में। ये बैंक पेशेंट्स को डायरेक्टली फ्रीज ड्राइड टिश्यू और बोन ग्राफ्ट्स प्रोवाइड करेगा डेंटल सर्जरीज के लिए। साथ ही दिल्ली डेंटल काउंसिल के लिए एक कैशलेस वी ऑफिस भी लॉन्च किया गया है। ग्रेट इनिशिएटिव। अब चलते हैं इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने CPI का डेटा रिलीज किया है। Yes, a report on the All India Consumer Price Index for Agricultural Laborers यानी CPI-AL and Rural Laborers यानी CPI-RL। तो डेटा क्या कहता है? For August 2025, CPI-AL 1.03 पॉइंट से बढ़कर 136.34 हो गया एंड CPI-RL 0.94 पॉइंट से बढ़कर 136.60 हो गया। बेस ईयर फॉर द इंडेक्स इज 2019-100। सो बेसिकली मजदूरों के लिए महंगाई थोड़ी बढ़ी है। व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन? ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन CPI-AL के लिए 1.07% एंड CPI-RL के लिए 1.26% रही। फूड इन्फ्लेशन सरप्राइजिंगली नेगेटिव में थी। CPI-AL के लिए -0.55% एंड CPI-RL के लिए -0.28%। वाओ, नेगेटिव फूड इन्फ्लेशन, दैट्स अनयूजुअल। चलो अब बैंकिंग सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। RBI ने डिजिटल पेमेंट्स को और सिक्योर बनाने के लिए न्यू नॉर्म्स रिलीज किए हैं। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस डायरेक्शंस 2025 ये अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होंगे।
इसमें की मैंडेट क्या है? की मैंडेट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें एटलीस्ट एक फैक्टर डायनेमिकली क्रिएट होना चाहिए। 3 कैटेगरीज हैं, समथिंग द यूजर नोस जैसे पासवर्ड पिन, समथिंग द यूजर हैज जैसे एटीएम कार्ड एंड समथिंग द यूजर इज बायोमेट्रिक्स। गॉट इट। और क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस के लिए रिस्क बेस्ड मैकेनिज्म्स अक्टूबर 2026 तक इम्प्लीमेंट करने होंगे। नेक्स्ट, सेबी से खबर है। सेबी ने कस्टोडियंस के लिए मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। ओ, फ्रॉम ₹50 करोड़ टू ₹75 करोड़। इसका एम रिस्क मैनेजमेंट को एनहांस करना और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना है। विराट, इतनी सारी डिटेल्स, नंबर्स, बेस ईयर्स, स्टूडेंट्स को याद कैसे रहेगा? अरे जीआई सोल्यूशन है ना, द स्कोर क्लेवर ऐप। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स एंड जीके को इजीली मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। एग्जैक्टली। हमारी ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। एक बार जो पढ़ लिया वो कभी नहीं भूलोगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन। प्रॉमिस है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। नाउ बैक टू द न्यूज। बैंक ऑफ इंडिया ने कैश इनवॉइस के साथ पार्टनर किया। यस, टू लॉन्च BOI ट्रेड इजी। ये प्लेटफॉर्म MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंस्टेंट वर्किंग कैपिटल लोन्स देगा। इंडिया में MSME क्रेडिट गैप 20 लाख करोड़ से ज्यादा का है, तो ये एक बहुत हेल्पफुल स्टेप है। अनदर पार्टनरशिप न्यूज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL के साथ एक MOU साइन किया है। लेट मी गेस, सोलर एनर्जी से रिलेटेड होगा। You got it. To provide financial support to MSMEs and commercial and industrial customers for adopting solar energy. ग्रेट। अब अग्रीमेंट सेक्शन में द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने एक MOU साइन किया है। Yep. To enhance collaboration in tax administration and auditing. इसमें AI और machine learning जैसी data driven technologies का यूज होगा for modernizing tax auditing. GST के लिए remote audits जैसे innovative methods भी facilitate होंगे। मूविंग टू इंटरनेशनल न्यूज, 69th IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है। IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कॉन्फ्रेंस वियना, ऑस्ट्रिया में हुई। थीम था लेवरेजिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे? पीटर बुरियान फ्रॉम स्लोवाकिया और वाइस चेयर्स में ईरान, अर्जेंटीना, फ्रांस, USA जैसी कंट्रीज थीं। अ बिग अपडेट, मालदीव्स IAEA का 181st मेंबर स्टेट बन गया है। दैट्स अ की पॉइंट फॉर एग्जाम्स। इंडिया को किसने लीड किया? इंडियन डेलीगेशन को लीड किया डॉक्टर अजीत कुमार मोहांती ने, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं। कॉन्फ्रेंस में 11 नए कंट्रीज को 35 मेंबर IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए भी इलेक्ट किया गया। एक और पॉइंट, इसी कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस में IAEA साइंस फोरम भी हुआ, जिसका थीम था एटम्स फॉर वाटर। करेक्ट। नाउ फॉर सम एक्शन फ्रॉम द डिफेंस सेक्शन। DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया है। अग्नि प्राइम, व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस लॉन्च? It was a first of its kind launch from a rail-based mobile launcher, जिसे नेशनल रेलवे नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया गया है। लॉन्च अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा कोस्ट से हुआ। सो इट्स हाईली मोबाइल। मिसाइल की स्पेक्स क्या है? अग्नि P एक इंडिजिनियस 2-स्टेज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी स्ट्राइक रेंज 2000 किलोमीटर्स तक है। ये अग्नि सीरीज का 6th वेरिएंट है, जिसे IGMDP के तहत डेवलप किया गया है। लेट्स मूव टू बिजनेस। गोल्डमैन सैक्स अपना 10,000 विमेन इनिशिएटिव इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है। Yes, by partnering with IIM Ahmedabad and IIM Lucknow Enterprise Incubation Center, the aim is to promote female entrepreneurship. Quick one, Akasa Air has partnered with Open Airlines to use their Skybreathe eco-flying platform for better fuel management. And TVS Motors has acquired an Italian firm, Engine Engineering, for 5.1 million euros. They plan to set up a global center of excellence in Bologna, Italy. साइंस की दुनिया से नासा ने 3 मिशंस लॉन्च किए हैं टू स्टडी स्पेस वेदर। Right? In collaboration with NOAA. Missions के नाम है Interstellar Mapping and Acceleration Probe, IMAP, Solar Wind Follow-on Lagrange 1, SWFOL1, and Carruthers Geo Corona Observatory, CGO.
CGO is named after Dr. George Caradhas. फैंटास्टिक। अब अपॉइंटमेंट सेक्शन में जनरल अनिल चौहान का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। Yes, he will continue as the Chief of Defence Staff (CDS) and Secretary of the Department of Military Affairs till May 2026. Sports update: FIFA has unveiled the official mascots for the 2026 World Cup. Oh yes, the one being co-hosted by the USA, Mexico and Canada. What are the mascots' names? For Canada, it's Maple the Moose. For Mexico, Zayu the Jaguar. And for the USA, it's Clutch the Bald Eagle. Clutch the Eagle sounds cool. It does. Now, a book launch. Union Minister Dharmendra Pradhan has launched a book titled Living the Vivekananda Way, Practical Spirituality for Modern India. And the authors are Ananya Avasthi and Nikhil Yadav. Finally, let's cover the important days. World Rhino Day is on September 22. It is observed by the Worldwide Fund for Nature. And World Alzheimer's Day is on September 21. Theme for 2025 is Ask About Dementia, Ask About Alzheimer's. It is observed by Alzheimer's Disease International. Phew, that was a lot of news for one day. But we've covered every single point. बिल्कुल, but the learning is not over yet. अब time है अपनी knowledge test करने का. Yes, join us for the ScoClever Current Affairs League, the IPL for Current Affairs. डेली रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है सेम डे के करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्विज टू चेक योर प्रिपरेशन। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है। Your scores are counted till the month end and the winners get exciting rewards. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेलीग्राम पर सर्च करो CA लीग और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करो। See you there tonight at 8 p.m. sharp. This is Jia. And Virat signing off from ScoClever. Keep learning, keep growing.